Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Retrosenses, the order of events. Chapter number 3 start Varen. लास्ट टाइम हमने गाइडलाइन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था, उसकी क्या स्ट्रेटजीज बन रही थी, गाइडलाइन नंबर 1 2 3 डिस्कनेक्शन कैसे होती है और उसकी सेंसेस कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हमने लास्ट टाइम तक कर लिया था। आज कंटिन्यू करते हैं गाइडलाइन नंबर 4 से, द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। गाइडलाइन नंबर 4 क्या स्ट्रेटजीज होंगी, कैसे डिस्कनेक्शन प्लान होगी और कैसे उसके पॉसिबल रूट्स होंगे, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये गाइडलाइन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब गाइडलाइन नंबर 4 में आपको एक कंपाउंड शो हो रहा है लाइक दिस। इस पे देखें आप तो 3 ग्रुप्स अटैच हैं बेंजीन रिंग पे, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो तीनों में से देखें तो ये अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है? एक्टिवेटर होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये भी एक्टिवेटर है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ये डीएक्टिवेटर है, मेटा डायरेक्टिंग है। हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि जो गाइडलाइन हमने फॉलो की थी कि आप रिंग पे देखें जो चीज़ रिंग को डीएक्टिवेट कर रही है, डीस्टेबलाइज कर रही है, उसको पहले ब्रेक करें। इसका मतलब है पहले ये चीज़ जाएगी जो हमने पढ़ा था। बट समटाइम ऐसा नहीं होता, समटाइम गाइडलाइन आपकी टू द पॉइंट उस तरह से फॉलो नहीं हो रही होती। आपको कमर्शली अवेलेबल चीज़ें भी देखनी होती हैं कि क्या हम जो स्टार्टिंग मटेरियल बनाने जा रहे हैं वो कमर्शली अवेलेबल है, इजीली मिल जाएगा, आपको लैब्स में इजीली मिल जाता है फर्दर सेंसेस करने के लिए। तो ये चीज़ भी देखनी होती है। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी आपके पास बन रही है, अगर आप इसको यहाँ से उतार देते हैं, NH2 ग्रुप यहाँ से अगर ना हो तो ये कौन सा कंपाउंड बनता है? सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड जो है ये इजीली अवेलेबल है। ठीक है, कमर्शियली आपको मिल सकता है, लैब्स में इजीली मिल सकता है आपको। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड। तो आपने अब क्या करना है, फिर इस स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ जाना है, बिकॉज ये इजीली अवेलेबल है सैलिसाइलिक एसिड। तो इसका मतलब है हमें क्या करना होगा, हमें पहले इस NH2 ग्रुप को उतारना है ताकि हम इस तक पहुंच पाएं। तो आइए देखते हैं इसकी डिस्कनेक्शन कैसे होगी। अब NH2 की डिस्कनेक्शन डायरेक्टली तो नहीं हो सकती, बिकॉज ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है कि NH2 डायरेक्टली आपके पास प्लेस हो सके रिंग पे। तो अब हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की तरफ मूव करते हैं। तो हमने इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर दी। ठीक है, तो जब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की तो ये NO2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, NO2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन को आपने देखते हो किया? ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अगर नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करें तो ये वापस प्लेस हो सकता है, इस NH2 ग्रुप आ सकता है। मतलब ये आपने उस रिएक्शन को देखते हुए ये चीज़ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन किया कि ये वापस अगर सेंसिस करनी हो तो ये NH2 कैसे आएगा? रिडक्शन से। ठीक है, SNHCl यूज़ करते हैं या H2PDC आप यूज़ करते हैं, उससे इसकी रिडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप, आप इजीली आप NO2 ग्रुप रिमूव हो सकता है, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दें तो आप पहुँच पाएंगे अपने स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ, जो कि क्या था? सैलिसाइलिक एसिड था। ठीक है, आप उसकी तरफ आ गए, लाइक ये वाला OH एंड C डबल बॉन्ड, मतलब कार्बोक्सिल एसिड की आर्थो पोजीशन पे रिंग पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? सैलिसाइलिक एसिड। अब सैलिसाइलिक एसिड आपने जनरेट बना लिया, आप उसकी तरफ पहुंच गए, स्टार्ट डिस्कनेक्शन कर लिया आपने, रूट्स भी पता चल रहे। तो क्या जब वापस सेंसिस करेंगे तो ये NO2 ग्रुप उस जगह आ जाएगा जहां से आपने डिस्कनेक्ट किया था? तो आइए देखते हैं। जब वापस सेंसिस होगी तो देखें तो ये कौन सा, ये मेटा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटर है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, तो ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। बट ये एक्टिवेटर है, थोड़ा सा ही है लेकिन यह एक्टिवेटर है, आर्थो पैरा इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, आने वाले ग्रुप को आर्थो पैरा पे एक्टिवेटर है तो ये डीएक्टिवेटर, इसका मतलब एक्टिवेटर की चलेगी, एक्टिवेटर की चलेगी तो ये आने वाले ग्रुप को या तो आर्थो पे करेगा डायरेक्ट या पैरा पे। ये इसकी आर्थो पोजीशन है, वो लिख देते हैं हम, और ये इसकी पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो ये इन दो फेवरेबल पोजीशन पे आने वाले ग्रुप को ला सकता है। तो चलेगी भी इसी की रिंग पे, और कोई ग्रुप है नहीं है, तो क्या NO2 ग्रुप इस जगह प्लेस हो सकता है इसकी वजह से? नहीं, ये तो इधर आर्थो पे करेगा या पैरा पे, तो हमें तो ये मेटा पे चाहिए। ठीक है, हमें तो थर्ड पोजीशन पे चाहिए ना NO2 ग्रुप जब हम सेंसिस करेंगे, बिकॉज हमने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट किया है। बट OH तो ये या तो इस पोजीशन पे लाएगा आर्थो पे, या तो इस पैरा पे, मेटा पे तो नहीं ला सकता। तो यहाँ कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, यहाँ कुछ लेके चलना पड़ेगा हमें, कुछ सीख के चलना पड़ेगा, कुछ ऐड करके चलना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक ऐसा ग्रुप ऐड करेंगे
जो इन सारे मसले को सॉल्व करेगा। लाइक जिसको बोलते हैं डूमी ग्रुप। डूमी ग्रुप हम इसलिए इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो रिएक्शंस नहीं हो रहे, वो इजीली हो जाएंगे, फिर डूमी ग्रुप बाद में रिमूव भी हो जाता है। ठीक है, ये कंट्रारी कह रहे हैं, मतलब टेम्पररी ग्रुप ऐड होता है तो बाद में रिमूव भी हो जाता है इजीली। तो NH2 ग्रुप हम एज अ डूमी ग्रुप ऐड करते हैं। ये और भी हो सकते हैं, लाइक जो फेवरेबल बन रहा होगा, यहाँ NH2 फेवरेबल है और इसकी हम इसको इस जगह प्लेस करें। ठीक है, यहाँ प्लेस कर दिया हमने इस पोजीशन पे डूमी ग्रुप ऐड कर दिया। अब देखें तो अब सब कुछ इजीली मैनेज हो जाएगा। आप क्या करें, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आप इसको इजीली ब्रेक करें, बिकॉज हमने सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ पहुंचना है, तो ये दो ग्रुप आप जाएंगे बस। तो पहले ये वाला जाएगा NO2 ग्रुप, बिकॉज ये NO नाइट्रो इजीली प्लेस हो सकता है नाइट्रेशन से। ठीक है, तो हम CN नाइट्रेशन लिख देंगे और इसको ब्रेक कर देंगे, तो आपके पास ये चीज़ रह जाएगी पीछे। ठीक है, ये वाली। अब हमने स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ पहुंचना है, तो NH2 को भी ब्रेक करना है। ठीक है, अब इसको ब्रेक कैसे करना, डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, इसको भी NO2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये NO2 में कन्वर्ट हो गया फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से इसमें कन्वर्ट हो गया। फाइनल स्टेप इजीली यहाँ से अब देखें तो क्या ये ग्रुप कौन सा है, अब एक्टिवेटर तो यही है, ये तो डीएक्टिवेटर है। जब अगर ये नहीं होगा इधर, सपोज ये इधर नहीं है, तो जब ये वापस आएगा तो इसको ला सकेगा ना ये पैरा पे। ठीक है, मतलब यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो जब सेंसिस करेंगे ये चीज़, इसको देख लें, जब हम सेंसिस करेंगे तो हमें किधर चाहिए, हमें 4 पोजीशन पे चाहिए पैरा पे। कौन सा ग्रुप चाहिए, NO2 ग्रुप। तो ये नाइट्रेशन से आ सकता है ना, लाइक आप ये देखें। ठीक है, अब यहाँ हम इस पोजीशन पे NO2 ग्रुप चाहिए, बिकॉज हमें सेंसिस रिवर्स करनी होती है, हम यूँ जाएँ तो इस पे चाहिए। तो जब ये ऐसे सेंसिस होगी, HNO3 H2SO4 आप यूज़ करेंगे, HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की बात करें, तो आप देखें तो अब ये OH की चलेगी, इसका मतलब है ये आर्थो इधर या इधर प्लेस कर सकते हैं। तो हमें इधर चाहिए, तो 1 4, ये 1 पोजीशन है, इसकी 4 पोजीशन है, तो ये 4 पोजीशन पे NO2 को ला सकता है इजीली। ठीक है, इसी तरह फर्दर बैक जाएंगे, तो आइए इसकी एक्चुअल सेंसिस की तरफ मूव करते हैं। लाइक सबसे पहले हमें नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना, बिकॉज ये एंड पे ब्रेक हुआ था। ठीक है, किधर चाहिए, 4 पे चाहिए इसकी, बिकॉज एक्टिवेटर यहाँ यही है, तो इसकी 4 पे आएगा इधर। तो HNO3 H2SO4 यूज करके नाइट्रो ग्रुप आपने ऐड कर दिया। अब रिवर्स फर्दर जाएं तो ये किससे आया था, NH2 से। अब इसको हमने NH2 में कन्वर्ट करना है, तो इजीली रिडक्शन कर देंगे, SnHCl यूज कर देंगे या H2PDC यूज कर देंगे, तो इससे ये रिड्यूस हो जाएगा NH2 में। फर्दर आप क्या करना है, NO2 ग्रुप इधर चाहिए हमें, इस पोजीशन पे क्या चाहिए, NO2 ग्रुप चाहिए। ठीक है, अब इधर NO2 ग्रुप चाहिए, तो ये कैसे प्लेस होगा, तो अब आप देखें तो आपकी रिंग पे 3 ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, एक आपका NH2 ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल तो है डीएक्टिवेटर, इसकी तो चलेगी नहीं। अब ये दोनों एक्टिवेटर हैं NH2 और OH, तो OH कम एक्टिवेटर है एज कम्पेयर टू NH2। NH2 बहुत अच्छा एक्टिवेटर है, तो इसका मतलब है NH2 की चलेगी, आने वाले ग्रुप को ये डायरेक्ट करेगा, इसकी मर्जी करेगी। तो अब ये इतना अच्छा एक्टिवेटर है कि ये ऑल अवेलेबल पोजीशन पे आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट कर देता है। ठीक है, लाइक ऑल अवेलेबल मतलब ये भी आर्थो पोजीशन है इसकी, ये भी आर्थो है, मतलब इस दोनों पोजीशन पे आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट कर देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल रिएक्शन करना पड़ेगा, मतलब इसकी प्रोटेक्शन करनी होगी पहले। हम फिर उसकी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, ताकि ये आने वाले ग्रुप को जस्ट 1 पोजीशन पे डायरेक्ट करे, ना कि ऑल अवेलेबल। तो हम एसिटाइल यूज करते हैं, तो इसकी क्या हो जाती है प्रोटेक्शन, ये कन्वर्ट हो जाता है, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटेक्शन कर देते हैं, NH C डबल बॉन्ड हो और CH3 ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी प्रोटेक्शन होगी। ठीक है, अब ये जस्ट 1 अवेलेबल, ऑल अवेलेबल पे नहीं डायरेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है हमें यहाँ NO2 ग्रुप चाहिए था, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब हम इसकी, ये फर्स्ट स्टेप था, तो सेकंड स्टेप में आप नाइट्रेशन करवा, लाइक ये सेकंड स्टेप है, HNO3 H2SO4 आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, जब ये यूज़ करेंगे तो यहाँ NO2 ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इधर जब ये वाला सेकंड वाला रीजन यूज़ किया, तो थर्ड रीजन क्या है जी, H पॉजिटिव H2O। अब हमने क्या करना है, डी प्रोटेक्शन कर देनी है, मतलब इसको वापस NH2 में कन्वर्ट कर देना है। तो अब इसको वापस NH2 में हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने, एसिड हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव H2O आपने यूज़ किया, ये थर्ड रीजन, तो ये वाला आपका फाइनल स्टेप हो गया, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये NH2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से इसकी डी प्रोटेक्शन होगी। ठीक है, फर्स्ट रीजन Ac2O यूज़ किया था हमने, एसिटाइल। सेकंड रीजन हमने क्या यूज़ किया, सेकंड रीजन हमने HNO3 H2SO4 यूज़ किया, ये वाला। और थर्ड रीजन अब हमने
फर्स्ट रीजन से प्रोटेक्ट हुआ, सेकंड रीजन से नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, थर्ड रीजन से आपका ये डी प्रोडक्ट हो गए इस एक्चुअल में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये थर्ड रीजन से आपके पास कंपाउंड पूरा जनरेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने ये सारा कुछ तो कर लिया, नेक्स्ट हमने क्या करना था, फर्दर बैक मूव करें तो हमें NH2 ग्रुप को रिमूव करना है आप। ठीक है, इस NH2 ग्रुप को रिमूव करना है, ये वाला NH2 ग्रुप जो है अब इसको रिमूव करना है। तो ये डायरेक्टली रिमूव कैसे होगा, इसको इसकी जगह हमने जस्ट H प्लेस करना है, मतलब बेंजीन रिंग की ये चीज़ यहाँ इस ग्रुप को टोटली उतार देना है। तो इसको डायरेक्टली उतार तो नहीं सकते, इसको हम पहले क्या करेंगे, डाइजोडाइजेशन करेंगे, HONO यूज़ कर, HNO2 आप यूज़ कर लें, इससे डाइजोनियम में कन्वर्ट होगा, N2 पॉजिटिव में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक ये जब इसकी फर्स्ट रिएक्शन करवाएंगे ना HONO, तो ये N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, N2 पॉजिटिव डाइजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइजोडाइजेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो अब ये डाइजोडाइजेशन रिएक्शन है तो ये रूम टेम्परेचर पे इजीली ये N2 निकल जाएगा, तो H यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे इजीली निकल जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल होता है जी 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ऊपर टेम्परेचर होती है इजीली N2 रिमूव हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इसको रूम टेम्परेचर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसको H को यहाँ प्लेस करना है, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो H को प्लेस करेंगे, या तो आप इथाइल अल्कोहल यूज़ करेंगे, लाइक ये चीज़ यूज़ करेंगे, या आप H3PO2 यूज़ करेंगे, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ रिंग पे H प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इस जगह H आ जाएगा। तो ये आपकी यहाँ से फर्दर आपने बैक मूव कर लिया, आपने सेंसिस के करीब करीब पहुँच गए, आप यहाँ H भी आ, ये चीज़ भी रिमूव होगी, मसला सॉल्व हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, NO2 को आपने NH2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लास्ट स्टेप NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, तो आप अपने टारगेट मटीरियल की तरफ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसको NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए दो रिजेंट्स हैं, या स्टेनलेस क्लोराइड यूज़ कर लें, SnHCl यूज़ कर लें, या H2PDCl, इन दोनों रिजेंट्स की मौजूदगी में, किसी की मौजूदगी में आप इसकी रिडक्शन करवाते हैं, तो ये आपके पास फाइनल स्टार्टिंग मटेरियल आपका जो सिंथेसाइज आपने जिसकी डिस्कनेक्शन की थी ना, टारगेट मटेरियल जो था आपका, जिसकी आपने डिस्कनेक्शन की टारगेट मटेरियल, वो आपका टारगेट मटेरियल सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये था जी डूमी ग्रुप का इंट्रोडक्शन, कि डूमी ग्रुप क्यों ऐड करते हैं, उसके लिए क्या लॉजिक्स थी, तो सेंसिस कैसे प्लान हुई, डिस्कनेक्शन कैसे हुई। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं हम गाइडलाइन नंबर 5 की तरफ। गाइडलाइन नंबर 5 की तरफ मूव करने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि समटाइम हम ऐसा होता है कि बेंजीन से हम सेंसिस डायरेक्टली नहीं करते। ठीक है, बिकॉज बेंजीन तो इजीली अवेलेबल है, स्टार्टिंग मटेरियल है, इजीली अवेलेबल है, बट समटाइम कोई ऐसे ग्रुप होते हैं जो डायरेक्टली बेंजीन पे इंट्रोड्यूस नहीं भी हो सकते, लाइक कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए हमें फर्दर रिएक्शन करनी पड़ेगी। इसलिए फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो चीज़ इजीली पहले से ही अवेलेबल है, लाइक सैलिसिलिक एसिड है, बेंजीन पे 1-2 पे आर्थो पे हाइड्रोक्सी और 1 पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ये चीज़ इजीली अवेलेबल है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेंसिस स्टार्ट कर दें, ना कि पहले हम बेंजीन को इसमें सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करें फिर फर्दर सेंसिस करें। हम फिर देखते हैं कि जो चीज़ हमारे पास इजीली कमर्शियली अवेलेबल है, तो फिर सैलिसिलिक एसिड इजीली अवेलेबल है, तो इससे सेंसिस स्टार्ट कर लेंगे। एज इट इज़ आप फिनल बेंजीन से पहले फिनल बनाने के बजाय आप फिनल को पहले ही ले लें, बिकॉज ये कमर्शियली अवेलेबल, तो इससे सेंसाइज कर लें। इसी तरह मिस्टाइलिन इजीली अवेलेबल है, एनिसोल इजीली अवेलेबल है। ठीक है, OCH3 या कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ हो सकता था। ठीक है, तो ये भी इजीली अवेलेबल है, यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप और हो सकता था, एनिसोल इजीली अवेलेबल है। इसी तरह एंथ्रानिलिक एसिड आर्थो पोजीशन पे NH2 कार्बोक्सिल ग्रुप की, तो ये भी इजीली अवेलेबल है। मेटाक्रिसोल, आर्थो मेटा एंड पैराक्रिसोल। ठीक है, ये क्रिसोल है, आर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है और पैरा भी हो सकता है। ठीक है, लाइक OH ग्रुप इस CH3 की आर्थो पोजीशन पे भी प्लेस हो सकता है, इधर भी और इधर भी, आर्थो मेटा पैरा क्रिसोल इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है। लाइक आप बेंजीन से ये चीज़ पहले बनाने के यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेंजीन से ज़रूरी नहीं है कि आप बेंजीन को ही पहले लें फिर इसको इधर बनाएं फिर फर्दर करें, तो ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, ये कमर्शियली अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह फैथैलिक एनहाइड्राइड आपका कमर्शियली अवेलेबल है और बाईफिनाइल भी कमर्शियली अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को देखते हुए आपने चलना है कि जो चीज़ कमर्शियली अवेलेबल है उस तक पहुंचो और फर्दर फिर सेंसिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, डिस्कनेक्शन करके फिर सेंसिस वहां से स्टार्ट कर दो जो कमर्शियली अवेलेबल है। तो चलिए आप गाइडलाइन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो गाइडलाइन नंबर 5 को देखें तो यहाँ भी एज इट इज़ डिस्कनेक्शन कैसे होगी। अब ये कंपाउंड आप देखें ड्रग्स के लिए यूज होता है मोस्टली। अब इसमें देखें तो 3 ग्रुप अटैच है रिंग पे, NO2 ग्रुप, OET और CH2Cl क्लोरोमिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है,
तो बात की जाए तो क्लोरोमिथाइल NO2 हमें पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना होता है डिस्कनेक्शन करने के, जो विदड्रॉ कर रहा हो, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा हो। तो यहाँ देखें तो पहले NO2 ब्रेक होगा ऐसे, और हमें क्या मिलेगा, ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। फर्दर फिर यहाँ से CC डिस्कनेक्शन होगी रिन से, ये भी उतर जाएगी, तो आपके पास ये OET बेंजीनिक पे एनिसोल लाइक एनिसोल टाइप कंपाउंड इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है, अभी हमने देखा, ठीक है। OET या कोई अल्काइल ग्रुप हो तो इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल ये होते हैं। तो अब इसके लिए कुछ, ये हमने स्टार्टिंग मटेरियल तो बना लिया रूट मतलब ये वाला रूट फॉलो करके, ठीक है। हम स्टार्टिंग मटेरियल लिखते हैं, अब सेंसिस करेंगे तो कुछ इसमें चेंजेस हो जाएंगे। लाइक जब हम सेंसिस कर रहे होंगे तो पहले ग्रुप में तो यहाँ क्लोरोमिथाइलेशन से क्लोरोमिथाइलेशन लाइक हम यूज करते हैं HCl ZnCl2, ठीक है। बेंजीन प्लस HCl ZnCl2 और फॉर्मल्डिहाइड आप यूज कर लें, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाता है क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से ये क्लोरोमिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये हमने क्लोरोमिथाइलेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ किया हुआ है, आप चाहें तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं, लिंक ऐड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये क्लोरोमिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। जब फर्दर हम ये वाला रिएक्शन करेंगे, मतलब अब NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है हमने इस लास्ट स्टेप में, तो जब सेंसिस में यहाँ से ये चीज़ तो सेंसाइज कर लेंगे, जब फर्दर ये वाला सेंसाइज करने लगे तो अब HNO3 H2SO4 यूज करेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये चीज़ NO2 ग्रुप को प्लेस करने के बजाय यहाँ ये सेंसाइज कर देगा ये नीचे वाला कंपाउंड, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ना कि NO2 ग्रुप को रिड्यूस करे, ये HNO3 ग्रुप CH2Cl ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ना कि ये NO2 ग्रुप को इधर प्लेस करें, ठीक है। तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है, ना कि NO2 ग्रुप इधर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये फिर सिंथेसिस में मसला हो जाता है, इसलिए फिर हमें ये रूट फॉलो नहीं करते। एक्चुअल रूट कौन सा फॉलो करेंगे, आइए उसकी तरफ देखते हैं। तो हम पहले उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज समटाइम गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही होती, क्योंकि हमने देख लिया सेंसिस में HNO3 H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है CHO में, तो हम पहले फिर इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को पहले डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, पहले इसको, ये CC डिस्कनेक्शन क्लोरोमिथाइलेशन, ठीक है, क्लोरोमिथाइलेशन से ये वापस आ सकते हैं। मैकेनिज्म ऐड कर दिया, लिंक आप उसका देख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है मैकेनिज्म, कैसे होता है जिंक HCl फॉर्मल्डिहाइड की मौजूदगी में, ठीक है। क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन हुआ, ये चीज़ वापस रिमूव होगी, तो अब ये दोनों बच गए। आप CN डिस्कनेक्शन होगी तो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल एनिसोल टाइप कंपाउंड इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो सेंसेस अब देखें तो बहुत सिंपल सेंसेस है। HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन हुई, क्योंकि हमने एंड पे इसको ब्रेक किया था, तो जो चीज़ एंड पे ब्रेक होती है वो पहले ऐड होती है, ठीक है। NO2 ग्रुप पहले ऐड होगा, इसका मतलब नाइट्रेशन के जरिए ऐड होगा, तो ये इजीली नाइट्रेशन के जरिए एडिशन इसकी होगी, ठीक है। NO2 ग्रुप क्योंकि 4 पे चाहिए था ना, ये 1 है तो ये 4 पे, इसकी पैरा पोजीशन पे चाहिए हमें, तो ये 1 है तो इसका मतलब है इसकी पैरा पोजीशन इजीली अवेलेबल है, तो इस पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अब हमने क्या करना है, क्लोरोमिथाइलेशन से ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, CHO फॉर्मल्डिहाइड HCHO यूज करते हैं, ठीक है, और ZnCl2 भी होता है, ठीक है, ZnCl2। तो आपका ये जो CH2Cl ग्रुप है इंट्रोड्यूस हो जाएगा आर्थो पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें जिंक जो होता है लेविस एसिड कैटालिस्ट अटैक कर रहा होता है और इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट होता है, इसका सारा मैकेनिज्म हमने किया हुआ है। आप चाहें तो वो लेक्चर लाजमी देखें, क्योंकि आपको क्लियर होगा फर्दर इसकी सेंसिस यहाँ से आगे कैसे हुई है। तो आज के लिए इतना ही था, होप सो आपको आज का लेक्चर गाइडलाइन नंबर 4, 5 बहुत अच्छे से समझ आई हुई। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, फिर भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।